जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि वो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। अब यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है और इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि कांग्रेस जो है वो चुनावी नतीजों को लेकर कितनी उत्साहित है और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, इसी पर चर्चा है। और चर्चा में मेरे सहयोगी मौजूद हैं, पवन शर्मा जी और दीपक खजूरिया जी। पवन जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करें। कांग्रेस ने अभी हाल ही में कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसकी एक बैठक बुलाई थी दिल्ली हाईकमान की ओर से और उसमें सारा चिंतन मंथन किया गया। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि या कह सकती है कि कांग्रेस जो है वो कहां खड़ी है, चूंकि 2 सांसद जो है वो बीजेपी के जीत गए, कांग्रेस के हार गए। लेकिन जो वोट बैंक इस बार, जो वोट शेयर कांग्रेस ने इस बार जम्मू कश्मीर में लिया है, और बड़ी बात यह है कि पार्टी ये कह रही है कि इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस जो है वो सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कह रही। तो इन चुनावी नतीजों को लेकर या जो वोट शेयर कांग्रेस ने लिया है या इंडिया ब्लॉक ने लिया है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस उससे खासी उत्साहित है और इसीलिए अब चुनावी तैयारी के लिए कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया और कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार थोड़ा मेहनत की जाए तो हालात अपने तैयार किए जा सकते हैं, जमीन मजबूत की जा सकती है? देखिए सुरेंद्र जी, जम्मू कश्मीर की बात अलग है और पूरे देश की बात अलग। जो इस बार लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, नेशनल लेवल पर देखें तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा गेन किया है। जम्मू कश्मीर में इनकी इस बार भी लड़ाई रही। इंडिया ब्लॉक के भीतर पीडीपी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी। पीडीपी पहले ही खफा हो गई, वो अलग उन्होंने इलेक्शन लड़ ली। लेह लद्दाख में कोई किसी के साथ नहीं रहा। हाँ, जम्मू संभाग की 2 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने और पीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। अब वोट बैंक जो बड़ा है उसमें कांग्रेस का कितना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना है, पीडीपी का कितना है, वो बहुत मैटर करता है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैडर जम्मू डिवीजन में है, बिल्कुल। पीडीपी का भी कैडर जम्मू डिवीजन में है। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस का इनसे ज्यादा है, लेकिन जब आप ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस हुआ है। वो इस वजह से हुआ है कि जो एक नेशनल लेवल के ऊपर मूवमेंट चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, 400 पार और मोदी की गारंटी, उसका लॉस कांग्रेस को हुआ। हाँ, ये बात है कि इस बार दोनों कैंडिडेट जो हार चुके हैं, चौधरी लाल सिंह और रमन बल्ला, उन्होंने पिछली बार से ज्यादा वोट लिए हैं। और लाल सिंह ने तो चलो, विक्रमादित्य सिंह वहां पर पिछली बार थे कैंडिडेट, उसके बाद वो लाल सिंह थे, वो भाजपा को छोड़कर ही कांग्रेस में गए हैं। लेकिन उन इलाकों में जैसे कि कठुआ था, कठुआ में कभी भी कांग्रेस को लीड नहीं मिली। लीड क्या मिली? कांग्रेस को कभी इतना वोट ही नहीं मिला जितना इस बार मिला है। तो वो कहीं ना कहीं ये 3 पार्टियों का मिश्रण था उसमें। और दूसरी ओर अगर आप देखो भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका जो वोट बैंक है वो तो भाई बड़ा ही है। उसमें तो उनके दोनों सांसद जीत गए, जीत हो गई, वो बड़ी बात थी। बेशक मार्जिन कम हुआ, लेकिन इसका जो असर पड़ेगा वो कश्मीर में पड़ेगा आने वाले चुनाव में। जी दीपक जी, कश्मीर में क्या कुछ गणित हो सकता है? चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जाहिर सी बात है वो पहले भी वोट शेयर पर अड़ी हुई थी, सीट शेयर पर अड़ी हुई थी कि 3-2 का 1, यानी 3 सांसद जो है वो पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे, 2 कांग्रेस को दे दीजिए, 1 पीडीपी जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कई बयान दिए, पीडीपी नाराज हो गई। इस बार 2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हैं और कांग्रेस ने 2 सीटों पर खड़ा किया, दोनों हार गए। लेकिन वही बात है कि 2 सीटों पर वोट शेयर जो है वो कांग्रेस ने अपना गेन किया है। तो कांग्रेस या तो इंडिपेंडेंट अगर विधानसभा चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को शायद इस बार उत्साह बरकरार है। अगर इंडिया ब्लॉक के साथ भी गठबंधन में लड़ा जाता है तो तब भी हमें लगता है कि स्थिति बेहतर ही रहने वाली है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस का ये जो बैठक दिल्ली में हुई है, जैसे आपने शुरुआत की कि उत्साहित है, तो कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो उत्साहित होने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कोई सांसद ही नहीं है 5 में से। मगर अगर सियासत में कई बार कहते हैं कि उत्साह के कारण अलग होते हैं जो दिखते नहीं है, तो कांग्रेस के लिए जो उत्साह का कारण है वो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप अगर कांग्रेस की हिस्ट्री देखें, जम्मू कश्मीर की, ज़्यादा पुराना नहीं जाए, हम पिछले 20 साल देखें, जब 5 साल गवर्नर रूल रहा और 2002 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और यहाँ पर पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी।
उस समय भी नंबर कांग्रेस का ज्यादा था, मगर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद बने। फिर 3 साल बाद गुलाम नबी आजाद को कुर्सी मिली। फिर जब दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने। कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में सियासत कुछ अलग है। कांग्रेस चाहती है सरकार का हिस्सा रहना, चाहे मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी से हो। नहीं, वो सवाल बीजेपी के साथ भी जुड़ता है। बीजेपी और गुलाम नबी आजाद तो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद जो इन्होंने दे दिया, अभी फिलहाल उसमें गुलाम नबी आजाद भी तो रहे मुख्यमंत्री। फिलहाल की स्थिति की बात बता रहा हूँ कि फिलहाल रोटेशन सीएम था, रोटेशन सीएम भी नहीं कर पाया। कांग्रेस के पास सांसद कोई नहीं है। आप मेरी बात अगर पूरी होगी तो आप सुनेंगे, कांग्रेस के पास जब कोई सांसद नहीं है और मान लीजिए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का नंबर इतना आ जाता है कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बन रही, और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कोई तीसरी छोटी मोटे पार्टियां मिलकर, आप ये भी मान के चलें कि इस बार हो सकता है कश्मीर से कुछ इंडिपेंडेंट विधायक जीत के आएंगे। आप ये देखिएगा, अलग अलग आइडियोलॉजी के वो ऐसे विधायक होंगे जो बीजेपी के खिलाफ जीत के आए होंगे, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो वो कांग्रेस को समर्थन मिलेगा, कांग्रेस को दे सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी चीज जो क्या है कि कांग्रेस का वोट शेयर कश्मीर में भी है, जम्मू रीजन में भी है, जबकि बीजेपी का बहुत ज्यादा वोट शेयर कश्मीर में नहीं है। चाहे आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, चाहे प्रधानमंत्री वहां रैली करें या योगा करें, कश्मीर के लोग बीजेपी को आज भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी का झंडा उठाते हैं, रैली में लोग दिखेंगे आपको वहां। आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप वहां पर कुछ रैली कोई फंक्शन करिए, आपको बीजेपी के झंडे भी दिखेंगे, मगर लेकिन वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाना, वो चलिए वो भी स्थिति तब आएगी ना, वोट बैंक में कन्वर्शन की स्थिति तब आएगी जब बीजेपी वहां कैंडिडेट देगी। कैंडिडेट ही नहीं दिया। कांग्रेस किस तैयारी में है? कांग्रेस दोनों तरफ से गुडी गुडी उनके लिए सिचुएशन है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो भी कांग्रेस अगर 10, 12, 15 सीट्स भी रहेगी, गठबंधन की गुंजाइश बनी रहेगी कांग्रेस के। मिलकर लड़ती है तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई सारी सीटें जम्मू रीजन में मांगेगी, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक शायद मिलकर कांग्रेस को कुछ सीटें जिता सकता है। ये उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, इसलिए वो उत्साह हो रहे हैं और वो पहले से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ ये भी बात समझनी पड़ेगी पवन जी कि ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, जैसा आपने बीच में कहा भी कि इस पूरे वोट शेयर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर कितना पड़ा, कांग्रेस ने अपना वोट शेयर कितना निकला, और उसके मुताबिक ही ये तय होगा कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि भाई अगर हम मजबूत स्थिति में है तो हमें जरूरत नहीं है गठबंधन में चुनाव लड़ने की, या कांग्रेस को भी लगेगा कि हम लीड जो है वो गठबंधन में कौन करने वाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस। देखिए, लोकसभा चुनावों का गणित अलग होता है, विधानसभा चुनाव जब होते हैं उस समय आंकलन और तरीके से किया जाता है, क्योंकि आप अमूमन देखिए कि लोकसभा चुनावों में जो वोटर होता है उसकी सोच नेशनल लेवल की होती है, और जब राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो अपना लोकलाइट्स देखते हैं कि मुझे मेरा विधायक कैसा चाहिए, जिसके साथ मैं सीधे अप्रोच कर सकूं, मिल सकूं, जहां उससे फोन एक चीज हो रहा है कि जैसा अभी और लोकल इश्यूज दोनों मैटर, जितनी हम ये पूरे ओवर एनालिसिस जो है वो चल रहा है कि विधानसभा चुनावों के समय पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रिजेंटमेंट तो है, मुद्दों की बात तो है, और लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बार इन्होंने चेहरे नहीं बदले तो इनको बड़ा जबरदस्त झटका लगने वाला है। अब ये जो स्पेस है, क्या कांग्रेस वो स्पेस मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, लोगों की नाराजगी जो है बिल्कुल। देखो आप देखिए जो विधानसभा के रिजल्ट इस बार लोकसभा के देखिए, उसमें आपने जो आपके गढ़ थे भाजपा के, वहां पे आप जितनी लीड चाहिए थी आप ले नहीं सके, वहां पे कांग्रेस ने आपको वहीं पर रोक दिया। अगर आपकी 30,000 की लीड थी तो इस बार कांग्रेस ने आपको 6,000 पे रोका है। जम्मू आरसपुरा जो सीट है गांधीनगर की, वहां पर कांग्रेस की लीड है। सुचेतगढ़ जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, वहां पर मंत्री भी रहे हैं, वहां से कांग्रेस की लीड है। तो ये कुछ ऐसी विधानसभा थी जहां पर कांग्रेस की लीड है। हाँ, ये बात अलग है कि जहां पर कांग्रेस के डिप्टी सीएम रहे, जहाँ कांग्रेस के दूसरे लोग रहे, वहां पर भाजपा ने लीड ली, पिछली बार भी वो सीट जीते हुए थे। तभी मैंने कहा कि लोकल जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस जो है, भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने कही कि चेहरे बदलने की बात है, तो लोकसभा में भी लोगों में नाराजगी थी, लेकिन लोकसभा में चेहरे रिपीट हुए और जीत गए। लेकिन विधानसभा तो चले मोदी फैक्टर जो है वो तो उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विधानसभा के चुनावों के समय आपको एक नई रणनीति के तहत
भाजपा को काम करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस की जो ग्राउंड बन रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ग्राउंड बन रही है इन इलाकों में, वो आपको रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। क्योंकि उसका एक उदाहरण सिंपल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रधान हैं रविंदर रैना, जिनकी अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी थी निशारा, जहां से वो जीत के आए थे, और इस इलाके में उन्होंने डेवलपमेंट भी करवाई, लेकिन जो राजौरी अनंतनाग पे खड़े राजौरी अनंतनाग में पार्टी डिसाइड ही नहीं कर पाई कि यहाँ कर ही नहीं पाई, कैंडिडेट। और वहां से नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हायूग वोटों से उनकी लीड हुई है। तो ये आपको भुगतना पड़ेगा, और ये इन चुनावों में लोग आपको जो नाराजगी है वो बाहर आएंगी। यहाँ क्या आपको लगता है बहुत हद तक ये तय करेगा कि इंडिपेंडेंट तौर पर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं या गठबंधन के तहत? और पार्टियों में तो मोस्टली जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की ही बात है, बीजेपी और अन्य दलों का गठबंधन तो उसकी बात नहीं। सुरेंद्र जी, जो 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है विधानसभा चुनावों को लेकर, आप एक चीज नोटिस करिए कि कांग्रेस इसको लेकर कितनी सीरियस है। यही से पता चल जाता है कि कांग्रेस की ओर से उस बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने की, नहीं तो बहुत देर बाद ऐसी बैठक देखने को मिली है कांग्रेस की जिसमें बड़ा सीरियसली एक डिसीजन लिया है, और जम्मू कश्मीर से सभी नेताओं को बुलाया गया था। उसमें वो नेता भी थे जो बीच में कभी रूट कर आजाद के साथ चले गए, कभी उसके बाद फिर सबकी राय ली गई। मैंने 2-4 लोगों से बात भी की कांग्रेस के, या फिर इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इस बार कांग्रेस कर रही है जो उन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनावों में भी की, जो उनका पता चला भी। उन्होंने क्या किया था, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में खासतौर पे, कि वो वेट करते रहे आखिरी तक कि जब बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, हम उसके बाद फिर करेगी। काउंटर कैंडिडेट कैसा होना चाहिए वो डिपेंड। और बिल्कुल, जो मुझे पता चला है कि बीजेपी कांग्रेस हाई कमांड ने कांग्रेस की पीसीसी को ये निर्देश दे दिए हैं कि आप जाइए ग्राउंड पे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से काम करके देखिए कि वहां माहौल क्या है और वहां बीजेपी किसको उतार सकती है, और लोगों की राय लीजिए कि लोग बीजेपी के किस किस कैंडिडेट के खिलाफ हैं, और फिर हम वेट करेंगे, अपनी सूचियां बनाकर रख देंगे, और प्लान ए और प्लान बी रहेगा। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस ने एक बंदे को बोल दिया आप काम करिए, मगर प्लान बी भी तैयार है, दूसरे को बोला आप भी करते रहिए, कि अगर हमें लगेगा कि वहां हल्का कैंडिडेट सामने वाला उम्मीदवार कैसा है उसके अकॉर्डिंग। ये जो जिस तरह से पवन जी ने कहा कि अगर वो 25 में से 20 चेहरे आते हैं बीजेपी के, तो आप ये देखिए बीजेपी हारने वाली है। देखो ये जो कांग्रेस की रणनीति है ना, ये जो इस बार वो बूस्ट ऐसे आया है कि जो लोकसभा चुनावों में इनको बढ़त मिली, जिस तरह से इन्होंने 230-31 तक पहुंच गए, सोचा नहीं था इतना कि पूरा इंडिया ब्लॉक पहुंचेगा। सेम कांग्रेस ने किया और सेम समाजवादी पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी वेट किया डिक्लेयर करे फिर करेंगे। और यहाँ पर सर्वे होगा। बीजेपी की गलती आज की डेट में क्या हो रही है, बीजेपी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है कि उन्हें लगता है कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे, किसी जीत जाएगा, वहां पर मार होगी। और ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में होगा, इस बार होगा पक्का होगा। और ये मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की ना नीति जो है ना, ये विधानसभा चुनावों को लेकर वो डिफरेंट होगी लोकसभा चुनावों से। क्रिकेट की नीति पर चल रहे हैं कि अगली टीम के बॉल एक और पहलू अगर हम छेड़ें, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में इसे गुलाम नबी आजाद और उनकी पार्टी का खड़ा होना, वो तो सीधा सीधा माना जा रहा था कि ये सिर्फ डेंट डालने के लिए है। अब ये इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद की पार्टी अगर सीधे चुनाव लड़ती है विधानसभा, उसका क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कितना डेंट पड़ने वाला है उससे? देखो उसमें खुद गुलाम नबी आजाद जो है वो उसमें 2 चीजें हैं, खुद ही डेंट में है। आपने लोकसभा चुनावों में देख लिया, सजाद गनी लोन अपनी पार्टी और आजाद की पार्टी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम रही, बिल्कुल उनको सपोर्ट किया। अब विधानसभा चुनावों में गुलाम नबी आजाद पार्टी के लीडरों को आप कौन सी विधानसभा में खड़ा करोगे? अगर आप इंद्रवाल को ही देख लेते हैं, जहां सरूरी साहब खड़े थे, जो उन्होंने वोट लोकसभा में लिया है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना वोट लिया है? नहीं, अब एक चीज तो है ना कि ये तो एक ओपन फैक्ट है कि गुलाम नबी आजाद, अपनी पार्टी, सज्जाद लोन, ये सब बी टीम है भाजपा की। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ये बी टीम तो जाहिर सी बात है एक्टिव रहेगी, लेकिन लड़ेगी किसके साथ? कहने लड़ेगी किसके साथ? अगर भाजपा उनको टिकटें नहीं दे रही, देखो ना, भाजपा ने तो ये देखना है कि जम्मू डिवीजन के अंदर भाई अपनी पार्टी जो है वो अपने मैंडेट पे चुनाव लड़ते हैं, तो ठीक है, नहीं ठीक है, उसका इन्हें दंड दे जाए। आप देखो ना, अगर किश्तवाड़ की बात करते हो, किश्तवाड़ में अगर सुनील शर्मा बीजेपी का कैंडिडेट फिर आ जाता है,
तो गुलाम नबी आजाद की पार्टी क्या करेगी? वहां कैंडिडेट नहीं देगी, भद्रवाह में नहीं देगी, डोडा में नहीं देगी, बनाल रामबन में नहीं दी, तो फिर इलेक्शन कहां लड़ेगी? चुनाव वैली के अलावा तो डोडा गुलाम नबी आजाद की पार्टी के तो कहीं को जानता नहीं। जम्मू संभाग में तो आप भूल ही जाइए ना, इस संभाग की सॉरी बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जोरी पुंछ में तो भूल ही ऐसी जाइए। है कि अगर गुलाम नबी आजाद खुद भी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो उनका भी जीतना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। विधानसभा में। इसीलिए तो लोकसभा चुनाव से भी और वही स्थिति अपनी पार्टी की कश्मीर में बनी कश्मीर में है। है। आप ये देखिए कि अल्ताफ बुखारी जो इतनी देर अपनी पार्टी का इतना प्रचार करके, अगर वो श्रीनगर से हार रहे हैं जहां की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका अच्छा होल्ड था, और अगर वो वहां ही हार रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि हो सकता है वो विधानसभा चुनाव भी इस बार ना हार जाएंगे अगर लड़ेंगे तो? कांग्रेस के पास जो है वो एक फार्मूला, इसमें एक रिस्क और भी है इसमें बड़ा, मैं आपको बताऊं। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी अपनी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी, सजाद गनी उनकी पार्टी, और इन पर सब बारी पड़ रहे हैं अलगाववादी इंजीनियरशिप। अगर उन्होंने जैसा दीपक ने पहले कहा कि अगर इंडिपेंडेंट जीत के अगर इसकी इंजीनियरशिप की पार्टी ने जहां उसकी पार्टी बना लेता है, जहां उसके बैनर तले अगर 8-9 लड़के कश्मीर में खड़े हो जाते हैं तो दंड कहां पड़ेगा? नहीं, वही बात है कि कांग्रेस के पास एक फार्मूला तो है महागठबंधन का। जब गुलाम नबी आजाद थे कांग्रेस में और तब यहाँ कोशिशें हो रही थी बीजेपी सरकार बनाने की, तो गुलाम नबी आजाद ने महागठबंधन का फार्मूला दिया कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए सभी एक दल हो जाएं। तो कांग्रेस के पास वो फार्मूला तो है। मतलब ये कुल मिलाकर कि कांग्रेस जो है वो उत्साहित भी है और उसकी स्थिति परिस्थिति थोड़ा बेहतर भी है। खुशी के कारण एक और भी है सुरेंद्र जी, कांग्रेस को एक चीज पता है कि पूरे देश में चाहे बीजेपी के साथ 39 पार्टियां खड़ी हों एनडीए सरकार में, मगर अगर जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट बनाने की बात आएगी ना, तो बीजेपी के साथ जाने वाली पार्टियां बहुत कम है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि प्याज की तरह या आलू की तरह कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी। एक बात तो कांग्रेस के लिए अच्छी एक बात तो जो बिल्कुल तय है कि जम्मू कश्मीर में किसी एक पार्टी की सरकार बनना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है, उसकी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। अब बड़ी बात यह, जैसा आपने भी कहा, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा राजनीतिक दल जो है वो आगे आ सकता है सरकार बनाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से जो है वो ये एक्सपीरियंस देख लिया है, पीडीपी के साथ भी जो है वो ये तजुर्बा हो चुका है। अब जो दूसरे दल हैं वो शायद इतना नंबर भी गेन नहीं कर पाएंगे, तो कांग्रेस के साथ जाने में हमें लगता है ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीडीपी या कश्मीर के राजनीतिक दलों को कांग्रेस के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है। और उसी लिहाज से कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर थोड़ा यहाँ पे एक्सरसाइज किए जाए, होमवर्क किया जाए, मेहनत की जाए, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन की गुंजाइश बन सकती है। और इसी के चलते कांग्रेस जो है वो चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ पोस्टमार्टम के आज के अंक में इतना ही। किसी और नए मुद्दे पर दोबारा से किसी खबर का करेंगे हम पोस्टमार्टम। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।